आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फिज़िक्स कराची बोर्ड साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को एक बार फिर खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ MCQs ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस 2023 प्रीलियम पेपर्स कराची बोर्ड के, आज मैं आपके सामने अभी आयशा बावानी गर्ल्स कॉलेज के MCQs को लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रहे, इससे पहले मैंने आदम जी कॉलेज, बाम PSHS गर्ल्स कॉलेज, DJ कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, इनके MCQs डाल दिए हैं, उनको भी देखिए और इनको भी देखिए ताकि इंशाअल्लाह ताला आपका इस सेक्शन ए का पोर्शन एग्ज़ाम में अच्छा हो जाए। आइए अपने आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। बेटा, ये MCQ चैप्टर नंबर 13 से आ रहा है। बहुत आसान सा MCQ है कि यहाँ पर आपको तीन रजिस्टर्स गिवन हैं, 2 ओहम, 3 ओहम, 4 ओहम के, कनेक्ट कर दिया गया उन सबको सीरीज़ में। और अब अगर 2 ओम से गुजरने वाला करंट 1 एम्पियर का है तो बताइए 3 ओम से कितना करंट गुजरेगा। तो ये सबको पता ही है, जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो करंट क्या होता है, सबका सेम हो जाता है। तो जो 2 ओम वाले का है 1 एम्पियर, वही 3 ओम वाले का होगा 1 एम्पियर। इज द करेक्ट आंसर कि सीरीज में करंट सेम रहता है। चलते हैं आगे। बेटा, ये MCQ चैप्टर नंबर 12 से आ गया है और यहाँ पर आपने पढ़ा है फार्मूला कि जो नेट चार्ज होता है वो मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का, Q=NE। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 1 कूलम चार्ज लिया जाए तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Q की जगह पे आप 1 रख देंगे और E नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19। जब उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका सेकंड ऑप्शन के करीब आएगा। आई होप इसको आप कर लेंगे कि 1 कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन की तादाद मांगी जा रही है, Q=NE के फॉर्मूले से N निकलेगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। बेटा, ये भी MCQ चैप्टर 12 से आ गया है। आपने कूलम लॉ पढ़ा था, वहाँ पे आपने परमिटिविटी परमिटिविटी के बारे में देखा था। कांस्टेंट यूज किया था एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये उसका यूनिट मांग रहा है। तो कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जैसे कि आपको पता है कि के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है, तो उससे आप अरेंज करेंगे तो आखिर में इसका यूनिट निकलेगा कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है। बेटा, ये MCQ चैप्टर 19 से आ रहा था, डी के कांस्टेंट इज रिलेटेड टू, जैसे कि आपको पता है कि लैम्डा से शो करते हैं डी के कांस्टेंट को। और ये हाफ लाइफ के फॉर्मूला देखा था आपने, टी हाफ इक्वल 0.693 अपॉन लैम्डा। तो ये हाफ लाइफ से रिलेटेड है। रेडियो एक्टिविटी से भी इसका ताल्लुक है, लेकिन हाफ लाइफ वाले फॉर्मूले में आ रहा है, तो इसलिए हमने इसको ऑप्शन हाफ लाइफ को डाल लिया कि ये डिकेइंग एबिलिटी को शो कर रहा है कि वो कैसे डिके होता है रेडियो एलिमेंट अपने डॉटर न्यूक्लियस में। हाफ लाइफ। चैप्टर 13 से रीजन आ रहा है, बहुत आसान सा MCQ है ये कि इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इट्स रेजिस्टेंस इज आल्सो इंक्रीजेज। ये रीजन भी आपने याद किया है, डिपेंडेंस और रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर, कि अगर आप किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके जो फिक्स एटम्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वाइब्रेशन बढ़ जाती है और वो कोलिजन बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ, जिससे रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है। इंक्रीजेज इज द करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पर सेमी कंडक्टर आ जाएगा तो उस पर डिक्रीज आएगा, इस बात को याद रखिएगा। बहुत ही आसान से MCQ आ गया चैप्टर 11 से। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ परफेक्ट गैस, आपने याद किया है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल 3.2 kT। इसलिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगर यहाँ पर मोल आ जाएगा तो 3.2 RT हो जाएगा, इसको याद रखिए। बड़े अगला MCQ चैप्टर 18 से आ रहा है। आपने सीरीज के नाम पढ़े हैं, तो यहाँ पे पी फंड सीरीज, लेमन बामर पासन ब्रैकेट पी फंड बहुत ब्रैकेट के बाद आती है। तो अगर एग्जाम में यहाँ पे फार इंफ्रारेड का ऑप्शन दिया हुआ हो तो हमने फार ही उठाना है, लेकिन अगर ये ना हो तो इंफ्रारेड भी उठा सकते हैं। तो फार इंफ्रारेड यहाँ पे दिया हुआ था, तो पी फंड सीरीज हमने इसी को उठा लिया है। ये इज द करेक्ट आंसर। नीचे चार साइंटिस्ट के नाम दिए हुए हैं। क्वांटम थ्योरी किसने तारुफ कराया, इंट्रोड्यूस कराई। तो प्लैंक का नाम जहन में ही है आपको चैप्टर 17 में, कि फोटोन का कॉन्सेप्ट दिया गया प्लैंक ने। तो क्वांटम थ्योरी प्लैंक की तरफ से आई है, इसको याद रखिए।
efficiency of Carnot engine may be 100% if temperature of sink is 0. फॉर्मूला याद है आपको, 1 माइनस टी टू अपॉन टी वन। अगर टी टू ही 0 हो जाए तो केल्विन के अंदर, तो आपकी एफिशिएंसी जो है वहाँ पर जी इस सूरत हाल में 100% हो जाएगी, क्योंकि टी टू 0 हो गया तो 1 ही बचेगा आंसर, और 0 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। चैप्टर 12 से आ रहा है ये एमसीक्यू, द रिलेशन डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, जो पोटेंशियल ग्रेडियंट में आपने पढ़ा था, ई इक्वल टू वी अपॉन डी। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को शो करता है, इसको याद रखिए। डेल्टा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की इक्विवेलेंट है। अगला एमसीक्यू बड़ा आसान सा कि चैप्टर 11 से आ रहा है, डेल्टा यू इक्वल डेल्टा क्यू, ये कौन सा प्रोसेस होगा। तो बहुत आसान सा है। फर्स्ट लॉ की आपने 4 एप्लीकेशन पढ़ी हैं, तो उसमें आइसोकोरिक प्रोसेस आपको याद होगा, जिसमें पिस्टन टाइट कर देते हैं, वर्डन 0 जाता है, जो भी हम एनर्जी देते हैं वो खाली टेम्परेचर को बढ़ाती है, एनर्जी को बढ़ाती है। तो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, आइसोकोरिक प्रोसेस। वन किलोवाट आवर में कितने जूल होंगे, तो आपको पता ही है कि किलोवाट मतलब 1000 वाट मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड में ले आएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 3.6 एक्सपोनेंशियल 6 जूल। अगला एमसीक्यू चैप्टर 13 से आ रहा है, और ये लास्ट टॉपिक ने पढ़ा है कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के हवाले से जो डिफरेंस पढ़ा था आपने, कि ईएमएफ टोटल ईएमएफ बैटरी की होती है, और जो वोल्टेज जाता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वी हमेशा कम रहता है अगर आप करंट ड्रॉ कर रहे होंगे, तो ई इक्वल टू वी प्लस आई आर, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर वो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बोल रहे हैं, तो वो आई आर प्लस का था, जाके माइनस का हो गया, तो वी इक्वल टू ई माइनस आई आर इज द करेक्ट आंसर। ये रिलेशन बिल्कुल बेहतर होगा ई और वी के दरमियान में। बेटा ये एमसीक्यू चैप्टर 15 से आ रहा है, गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी आपने पढ़ी है, और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपके बने हुए हैं कि सेंसिटिविटी क्या होती है, कि कम से कम करंट पे ज़्यादा डिफ्लेक्शन आए, थीटा ज़्यादा होना चाहिए। तो सेंसिटिविटी एक्चुअली थीटा है। तो आप क्या करेंगे, इसको जब अरेंज करेंगे तो बी एन ऊपर चला जाएगा, सी आपका कहाँ जाएगा, नीचे। तो थीटा का रिलेशन इन्वर्स आ रहा है सी के साथ। तो अगर सेंसिटिविटी यानी थीटा में बढ़ाना है तो हमें सी को कम करना पड़ेगा, यानी कपल पर यूनिट, तो इसको कम करना पड़ेगा। इट इज़ द करेक्ट आंसर। जी अगला एमसीक्यू चैप्टर 11 से आ रहा, बड़ा आसान सा है। डेल्टा क्यू दिया हुआ 400 जूल, एनर्जी सप्लाइड दी हुई है, वर्डन दिया हुआ 150, डेल्टा यू मांग रहा है। तो फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लगा देंगे, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, और उसको अरेंज करेंगे तो 400 माइनस कर देंगे डेल्टा डब्ल्यू 150, तो आंसर आ जाएगा 250 जूल इज द करेक्ट आंसर फॉर इंटरनल एनर्जी। बेटे अगला सवाल भी बड़ा आसान सा है, चैप्टर नंबर 13 से ले लें इसको, अब ये 12 से ले लें कि करंट दिया हुआ है 1.6 एम्पियर, ड्रॉन फ्रॉम अ बैटरी फॉर 10 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, टाइम को सेकंड में ले आते हैं, 600 सेकंड। हाउ मच चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट इन द सेम इन दिस टाइम। तो एज यू नो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो करंट और 600 मल्टीप्लाई कर दें तो 960 कूलम इज द करेक्ट आंसर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आयशा भवानी गर्ल्स कॉलेज के एमसीक्यूज़ हमने देखे, बड़े आसान से हैं, और वो फिर वही बात के जो फ्रेश एयर्स के प्रीलियम पेपर आए हुए हैं, इनके एमसीक्यूज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने इस प्लेटफॉर्म के जरिए ले आएँ, और वो नज़र से गुजर जाएँ आपकी, तो इंशाअल्लाह ताला कल का पर्चा आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आप एफर्ट जारी रखिए, अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।